अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो दी टाइप राइटर और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। कहते हैं परिंदों की उड़ान उनके पर बोलते हैं, परिंदों की उड़ान उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। काफ़ी तरह हमारे ऐसे भाई हैं, ऐसी बहनें हैं जिन्होंने नीट क्रैक करके अपने वालिदैन का और जम्मू कश्मीर का नाम जो है फ़ख्र से ऊँचा किया। और इसी के साथ साथ आपको बता दूँ कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद एक बहन, बुशरा नाम है इनका, बुशरत नबी नाम है इनका, जो डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के नुनर एरिया से बिलोंग करती हैं। और इन्होंने नीट क्रैक करके अपने वालिदैन का और पूरे जम्मू कश्मीर का सर फ़ख्र से ऊंचा कर दिया। मज़ीद समझेंगे कि आखिरकार जो नीट क्रैक किया है इसमें क्या क्या परेशानियां आती हैं और कितना वक्त जो है इनको लगा नीट क्रैक करने में। सबसे पहले बुशरत आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने नीट क्रैक किया। थैंक यू। थैंक्स। आपसे समझने की कोशिश करेंगे। नीट क्रैक करना हर एक की ख्वाहिश होती है, डॉक्टर बनना हर एक की ख्वाहिश होती है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इसमें सफल होते हैं। तो आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे, आपने कहाँ से सोचा कि आपको नीट एग्जामिनेशंस में हिस्सा बनना है, हिस्सा देना है और नीट क्रैक करना है? देखिए, मतलब बचपन से ही जब हम 4th-5th स्टैंडर्ड में होते हैं तो हम लिखते हैं, स्कूल में लिखाते हैं ऐसे ऐसे माई एम इन लाइफ। तो मैं भी जब छोटी थी मैंने भी ऐसे लिखा, माई एम इन लाइफ इज़ टू बिकम अ डॉक्टर। और फिर मतलब अभी जब स्टार्टिंग में पता नहीं होता ये क्या है, कैसे इसको करना है, मतलब नीट एग्ज़ाम होता है ये पता नहीं होता है। लेकिन जब आप हायर क्लास में आते हैं, 9th 10th फिर 11th 12th में, फिर आप ये जानते हो कि कुछ ऐसा एग्ज़ाम देना है और ये क्वालिफाई करने के बाद ही आप MBBS के लिए जा सकते हैं। एंड वैसे ही मतलब मैंने भी फिर नीट क्वालिफाई किया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और इस साल मैंने क्रैक किया नीट। एंड कितने पॉइंट्स लाए आप? आई गॉट 595। भरोसा था इतने ला सके? जी था, 600 के अराउंड एक्सपेक्ट किया था। अच्छा, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। हर एक बच्चे का जो है सफ़र स्टार्ट होता है किसी न किसी स्कूल से। आपने किस स्कूल से एजुकेशन हासिल की, स्कूल का क्या रोल रहा और किस तरीके से स्कूल की जानिब से आपको सपोर्ट किया गया? जो मेरी प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम नर्सरी टू 10th वो एक स्कूल में हुई, हनीफा इंग्लिश मीडियम। एंड जो मेरे सारे कज़न्स और सारे वो उसी स्कूल में पढ़ते थे। एंड उन्होंने भी अपनी लाइफ में जो वो आज कर रहे हैं वो बेस्ट ही कर रहे हैं, अपने प्रोफेशन में जो भी हैं वो अच्छी प्रोफेशन में। एंड मैंने भी हनीफा इंग्लिश मीडियम जो नुनर में ही है उसी स्कूल से तालीम हासिल की है। एंड फिर जो उन्होंने मुझे जो टीचर्स का सपोर्ट रहा है बचपन से ही वो बहुत अच्छा रहा। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया एंड उनको मुझ पर वो बिलीव था, भरोसा था कि आप कुछ लाइफ में अच्छा करोगी। एंड उन्हीं का वो ट्रस्ट था कि मुझे नहीं, मतलब वो प्रेशर फिर बिल्डअप खुद ही होता है कि इन्होंने मुझ पे ये मतलब भरोसा रखा मुझ पे कि हाँ, बिलीव रखा कि आप कुछ करोगी। एंड फिर मैंने मतलब उनको प्रूव करने के लिए और मतलब उनको प्राउड फील कराने के लिए, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील, अपने सारे टीचर्स को प्राउड फील कराने के लिए मैंने सोचा नहीं, मुझे किसी भी हाल में क्रैक करना है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया अभी। अच्छा, आपको लगता है कि स्कूल का कोई बहुत अहम रोल रहता है बच्चे की लाइफ में? स्कूल का जो है बहुत ज़्यादा रोल रहता है बच्चे की लाइफ में किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने की? ये सच है, क्योंकि पेरेंट्स मतलब 2-3 साल तक आपको पालते हैं, लेकिन उसके बाद जो आपकी एजुकेशन स्टार्ट होती है वो स्कूल में ही होती है। नर्सरी से ही आपको स्कूल वाले जिस हिसाब से आपको मोटिवेट करेंगे, जिस हिसाब से आपको पढ़ाएंगे, वो बहुत ही मतलब वही आपको आगे मतलब मदद आती है। और बेसिक एजुकेशन जो होती है वो बहुत ही मस्ट होती है। जैसे आमतौर बोलते हैं कि 9th 10th मतलब 11th 12th से स्टार्ट होती है नीट की, लेकिन मुझे लगता है 9th 10th और बेसिक लेवल से ही होती है। बिकॉज जब आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आप 11th तक अच्छे से समझ पाएंगे, 12th तक अच्छे से समझ पाएंगे। तो उसके लिए नेसेसरी है कि आपको बेसिक से पहले से ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। 7th 8th 9th 10th ये भी बहुत क्लियर होने चाहिए। इवन दो जब आपको 9th और 10th अच्छे से क्लियर होंगे फिर आपको 11th और 12th का भी अच्छे से क्लियर होगा। बिकॉज जो 11th एंड 12th का हो तो वो 9th और 10th का ही सिलेबस होता है, बट इलॉबरेट करके होता है। आपसे ये भी समझेंगे कि जिस तरीके से आपने कहा कि स्कूल का एक अहम रोल होता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बड़े बड़े स्कूलों के ख्वाब देखते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में तालीम लेते हैं। तो आपको लगता है कि स्कूल को छोड़ के जज्बा और जुनून भी होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये मैटर नहीं करता कि कौन सा स्कूल कितना बड़ा, उसकी कितनी बिल्डिंग्स है, कितनी गाड़ियाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। इट हार्डली मैटर्स। ये मैटर करता है आपके स्कूल में कैसे एजुकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, आपको किस तरीके से वो मतलब वो मोटिवेट करते हैं, आप पे किस तरीके से वो ट्रस्ट करते हैं और आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट वो कैसे करते हैं। आपसे ये भी समझेंगे कि काफ़ी तरह ऐसे लोग हैं जो आपको बाकायदा तौर पर अभी देखेंगे और अभी जानेंगे कि बुशरा ने बहुत ज़्यादा लेट इंटरव्यू हमारा हुआ, तो ये समझने की कोशिश, वालिदैन आपके क्या करते हैं, वालिदैन का कैसा सपोर्ट रहा? जी, मेरे फादर लेबर हैं और मतलब उन्होंने जो मुझ पे ट्रस्ट बिलीव किया, मतलब उनका जो भरोसा था कि हमारी बेटी कुछ करेगी, एंड वो सपोर्ट उनका जो ऑलवेज रहा है। उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि ये क्यों करना है, नहीं, उन्होंने बोला जो आपको करना है आप वही करो, हम आपके साथ हैं। तो वालिदैन में कैसी खुशी बनी जब आपने सुना कि आपको 595 पॉइंट्स आए? जी, बहुत ज़्यादा खुशी हुई उनको, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं वो, मतलब वर्ड्स नहीं थे उनके पास कि वो खुशी एक्सप्रेस कर पाए। तो इस सारी कामयाबी के पीछे एक क्रेडिट जाता है, किसको जाता है वो?
पहले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला जब तक ना चाहे किसी को उनकी मंजिल नहीं मिलती, जब अल्लाह चाहे तो मंजिल खुद ही आपको मिल जाती है। पहले अल्लाह ताला का शुक्र, फिर पेरेंट्स का सपोर्ट एंड टीचर्स की मेहनत, और फिर खुद की मेहनत पर्सनल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप सेल्फ स्टडी खुद ही मतलब उतनी मेहनत नहीं करेंगे कि अल्लाह ताला आपको देखे कि और बोले नहीं इस बंदे ने इतनी मेहनत की है, इसको ये ज़रूरी देना है। अच्छा, आपसे ये भी समझेंगे कि कहीं ना कहीं लोगों में ये विचार होता है, सोच ये होती है कि अगर एक दफ़ा एग्जामिनेशन दिया नहीं निकले, फिर दूसरी दफ़ा जो उतना सपोर्ट नहीं मिलता पेरेंट्स का, और ना ही जो है उतना ज़्यादा तवज्जो रहता वहाँ, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं खुद ही एक ड्रॉपर हूँ, मुझे भी पहले अटेम्प्ट नहीं हुआ था, बट जो इम्प्रूवमेंट आपको खुद ही लगता है। लेकिन एक इंसान को अपने तक होता है, पहले उसको खुद पे बिलीव होना चाहिए कि नहीं, अगर मुझे इस साल कम पॉइंट्स आए, मैं मेहनत करूँगी, मुझे उतनी मेहनत करनी है कि मैं नेक्स्ट ईयर इससे ज़्यादा पॉइंट्स लाऊँ। लेकिन पेरेंट्स का भी है, बहुत सारे बच्चों को ऐसे भी कि उनको पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। मैं उन पेरेंट्स को भी बोलूँगी अपने बच्चे पे ट्रस्ट रखो, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को थोड़ा सा सपोर्ट देंगे ना, थोड़ा सा, वो खुद ही आपका नाम फिर रोशन करेंगे। अच्छा बुशरा, ये समझने की कोशिश करें, काफ़ी हमारे ऐसी बहनें ऐसे भाई हैं जो नीट क्रैक करने की सोच रहे हैं, कितने घंटे पढ़ना ज़रूरी है? देखो, घंटे मैटर्स नहीं करते। आपने बहुत मतलब यूट्यूब पे हर जगह ये बोलते, मतलब टॉपर्स भी बोलते घंटे मैटर नहीं करते, लेकिन आपकी मेहनत मैटर करते। आप कितने, हाँ देखो, मतलब आप एक ही घंटे पढ़ोगी, लेकिन कैसा पढ़ोगी वो मैटर करता है। और ये डिफरेंट, मुझे लगता है सिर्फ पढ़ाई नहीं, फिर उसके साथ MCQs भी नीट के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड डिफरेंट, एक ही पैटर्न की नहीं, डिफरेंट पैटर्न से करनी चाहिए। कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जब आप नीट एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ रहे हो? ख्याल पहले ये रखना चाहिए कि आप किस बुक से पढ़ रहे हैं। NCERT बहुत ही नेसेसरी है, बिकॉज उसके बगैर कुछ नहीं है। जैसे बोलते हैं इट्स द बाइबल हो, जैसे बाइबल होती है उसी तरह नीट के लिए NCERT होती है। बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी उसको पढ़ना है, डीपली पढ़ना है और उसी को समझना है। फिर उसको अगर समझ नहीं आए तो बहुत से रेफरेंस हैं आपके पास, डिफरेंट बुक्स होती है, गाइड्स होती है, उनको फिर बाद में पढ़ना चाहिए। और MCQs हर किसी, चाहे बायोलॉजी की हो, फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की, हर किसी के MCQs साथ ही सॉल्व करने चाहिए। आखिरी सवाल रहेगा बुशरा कि शुक्रिया किस किस का अदा करना चाहेंगे? अपने पेरेंट्स का, अपने सारे टीचर्स का। अगर मैंने किसी टीचर के पास एक ही अल्फाज भी पढ़ा है, उसको भी मतलब मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बिकॉज हर किसी टीचर्स का कंट्रीब्यूट रहता है। और पहले से हनफिया स्कूल का, फिर जितने भी कोचिंग या मैंने पढ़ा है, जहाँ पर भी मैंने पढ़ा, उन सभी का। तो हमारे साथ बुशरा तो मौजूद थी, इनसे हमने समझने की कोशिश की कि किस किस चीज़ का ख्याल रखना है, और जिस तरीके से इन्होंने नीट क्वालिफाई किया बाकायदा, तो ये फ़ख्र की बात है। आपको बता दूं कि काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो बड़े बड़े स्कूलों में तालीम लेके जो है नीट क्वालिफाई करते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनका नीट फिर भी क्वालिफाई नहीं होता। मगर आपको बता दूँ, अगर आप में जज्बा और जुनून है और वो सलाहियत है तो वो चीज़ें मैटर नहीं करती। और स्कूल का जो प्राइमरी एजुकेशन है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके से आपको जो है वहाँ पर तालीम देते हैं और आपके अंदर एक जज्बा कायम करते हैं, ताकि आप आने वाले वक्फे में जो है अपने माँ बाप का नाम जो है वो फ़ख्र से ऊंचा कर सके। देखते रहिए टाइप राइटर जावेद खान के साथ।